बदला नहीं हम तो बदलाव चाहते हैं, हो शिक्षित सर्व समाज समभाव चाहते हैं। की गई थी। तो पहला नारा है कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव प्रसाद का नारा है, 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है। दूसरा नारा है कि देश की धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। देश की धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, इसीलिए 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर आगे जगदेव बाबू ने कहा है कि ठगकर लूटकर खाने वालों को हमने धिक्कारा है, अब मेहनत की जो रोटी खाए भाई वही हमारा है। यानी जो परिश्रम करके जीने वाले लोग हैं वो हमारे भाई हैं, वो 90% हैं। जो खेत खलिहानों में काम नहीं करते वे कदापि न क्रांतिकारी हो सकते, न इनकलाबी हो सकते, ना ही वे हमारे भाई हैं। फिर आगे जगदेव बाबू ने कहा कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों से भारत बर्बाद। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जगदेव बाबू ने नारा दिया, जो शोषित दल के सिद्धांत नारा वक्तव्य कार्यक्रम में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया बर्बाद। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। फिर जगदेव बाबू ने शोषितों को हौसला बुलंदी के लिए, जगाने के लिए कहा कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोजी रोटी सस्ती हो, इस नारे को कामयाब बनाना है तब आपको काम जो करना होगा। उसमें पहली लाइन में लिखा पढ़ी है कि आपको मूल निवासियों को जो काम करना है वह काम है आंदोलन के संदर्भ में है, अपनी तैयारी के संदर्भ में है। अखाड़ा खोदो, भैंस पालो, राजनीति करो। शिक्षा कुश्ती लाठी भैंस पालना, राजनीति का हो छंद, जिसके पास हो ना ये सब कर दो उसका हुक्का पानी बंद। फिर आगे जगदेव बाबू ने कहा कि आप इतनी जब तैयारी करेंगे तब जाकर के आप राजपाट पर कब्जा करके उसका इस्तेमाल करके अपने गरीबी अपमान का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है बंद प्रदर्शन और हड़ताल, करो जवानों ठोक कर ताल। जन्म लेता है सिंह सियार, दोनों मृत्यु के मुख में जाते यार। एक पौरुष का आगार, दूजा कायर का सरदार। इसी तरह से जगदेव बाबू ने कांग्रेस के विरोध में उस समय नारे दिए थे कि लाल टमाटर देहरादून, खाए कांग्रेसिया तीनों जून, और जनता तरफ है रोटी नून। यानी आम जनता 90% शोषित रोटी और नमक के लिए तरस रहे थे। उस समय ये कांग्रेसी लोग लाल टमाटर देहरादून से मंगा के खा रहे थे। तो जगदेव बाबू का जो नारा है उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी है। जब तक श्रम का शोषण चलता रहेगा भारत में न ही समाजवाद आने वाला है न वैज्ञानिक समाजवाद। आज तो भारत में 90 से पूंजीवाद लागू है। एक तरफ टाटा है, अंबानी है या और लोग हैं, और दूसरी तरफ भूखी नंगी जनता है। और इसके लिए उदाहरण 4 ठो है और वो रिकॉर्डेड है। एक डॉक्टर एस.एन. गुप्ता राष्ट्रीय सर्वेक्षण समिति के नेतृत्व में, जो डॉक्टर एस.एन. गुप्ता के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी रिसर्च करने के लिए भारत में गरीबों की संख्या कितनी है, तो उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट दिया उसमें दिया कि 77% लोग गरीबी रेखा के नीचे ही नहीं जी रहे बल्कि मात्र 20 रुपए पर दिन पर जिंदा है। अगर इस आंकड़े से हम तौलें तो अगर 1.5 अरब भारत की जनता को मान लें तो 77 का मतलब हो गया कि 77 करोड़ इस तरह से हो गए, और 77% के हिसाब से 50 करोड़ भी आप मान लीजिए, आधा से ज्यादा हो गए। लगभग 1 अरब 10-15 करोड़ की संख्या भूखी नंगी है, और ये लोग देशभक्त कहला रहे हैं। बेचारे देश पर हुकूमत करके बता रहे हैं कि हम देश चलाते हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा कृषि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इन्होंने कहा है
कि भारत में 95% लोग गरीबी रेखा से नीचे है, 5% लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। तीसरा 2011 की जनगणना रिपोर्ट है, ये कह रही कि 54.6% लोग अर्थात करीब 75-77 करोड़ लोगों के पास जमीन ही नहीं है। फिर भी वो बेचारे ये लोग देशभक्ति का नारा दे रहे हैं, गरीबी भगाओ का नारा दे रहे हैं। कांग्रेस द्वारा गरीबी भगाओ का नारा और मोदी द्वारा राम राज्य का नारा, दोनों में कोई फर्क है? दोनों सिर्फ लफाजी हैं, बहानेबाजी है, चकनेबाजी है। 90% शोषणों के साथ सिर्फ दगाबाजी है। अभी मोदी जी ने कहा कि भाई मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। ये 80 करोड़ कौन लोग हैं? कोई राजा रजवाड़ा के बेटा लोग हैं या यही मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनके लिए जगदेव बाबू ने कहा था कि दुनिया में शोषण का अंत हो सकता है यदि शोषित पीड़ित वर्गों को अपने आप पर भरोसा पैदा हो जाए। क्योंकि बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है। यही कटु सत्य, नग्न सत्य है। यह जो लोग बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं वे या तो मूर्ख हैं अथवा एक नंबर के धूर्त हैं, चपंडुक और मक्कार हैं। उदाहरण साफ हो गया। आजादी के 77 सालों में जो भी पार्टी हुकूमत में आई वो गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी, बल्कि हम 47 से आज तक की गरीबी का तुलना करते हैं तो सबका पर्दाफाश हो जाता है। 1947 में जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ उसके पहले अखंड भारत था। अखंड भारत में 35 करोड़ की संख्या में मात्र 2 करोड़ लोग गरीब थे, और आज भारत के बंटने के बाद 32 करोड़ भारत में आए। 32 करोड़ में 2 करोड़ लोग गरीब थे, और अंग्रेजों के जाने के 77 साल बाद गरीबों की संख्या, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को सच मान लिया जाए तो 80 करोड़ तो भूखा नंगा बना दिए। अगर अंग्रेजों के बराबर भी भारत को लूटे होते तो भी 8 करोड़ ही गरीब होना चाहिए था, क्योंकि जनसंख्या आज 4 गुना बढ़ी है तो 4 दूनी 8 होना चाहिए, नहीं 10 करोड़ गरीब होना चाहिए। ये 80 करोड़ गरीब कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये लोग देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये लोग गरीबों को लूट रहे हैं, और देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जगदेव बाबू ने कहा था कि बंद प्रदर्शन और हड़ताल करो जवानों ठोक कर ताल। आपका देश है, आप अपने देश की हिफाजत करने के लिए आगे आए। 90% शोषणों के लिए गरीब का बेटा ही ईमानदारी और वफादारी से जंग लड़ सकता है, वकालत कर सकता है। तो जगदेव बाबू का जो नारा है और जिन कार्यक्रमों के लिए उन्होंने जान की बाजी लगाई है, उसमें 7 नारे प्रमुख हैं। किसानों के हित में 1967 की मूल्य सूची को आधार बनाकर कृषि का उत्पादन और कल कारखानों का उत्पादन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कराने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उस समय चावल का कीमत 1 रुपया 25 पैसा किलो था, उसमें लोहा 15 पैसा किलो बिकता था, और उस समय गेहूं 85 पैसे किलो बिक रहा था, तो 5 पैसे किलो सीमेंट बिक रहा था। आज सीमेंट और लोहा की कीमत 400 गुना लगभग बढ़ा दी गई, और गेहूं और चावल की कीमत मात्र 10 से 15 गुना। इस तरीके से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये सारे दलों ने पूंजीपतियों के, पुरोहित और सामंतों के हित में काम किया है, गरीबों का शोषण किया है, इनके साथ धोखाधड़ी किया है। तो जगदेव बाबू के आंदोलन की प्रासंगिकता है। दूसरा, जगदेव बाबू ने कहा कि भारत में 70% से 80% किसान हैं, और किसानों की मेहनत पर ही पूरे देश को अन्न मिलता है। तो सूखा और बाढ़ से हमारी खेती प्रभावित हो जाती है, तो खेती को सूखा और बाढ़ से बचाने के लिए 7 साल में लिखित गारंटी देना है राजनीतिक दलों को, हम इसका समाधान करेंगे। और हो गया 77 साल। 70 साल ज्यादा हो गया, और आज भी कृषि और किसानों के सामने समस्या खड़ी है सूखा और बाढ़ की, इसका प्रबंध नहीं किए। तो जगदेव बाबू ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार चलाने के 7 साल के अंदर अगर सूखा बाढ़ का प्रबंध नहीं किया जाता है,
तो उन राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देंगे और उन नेताओं को राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे और कानून के हिसाब से दंडित करेंगे। इसके बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनके लिए ईमानदारी से अलग लोक सेवा आयोग का गठन कर दो और उसमें ऊंची जात का एक भी व्यक्ति न रखा जाए, क्योंकि बड़े शरारती और खुराफाती होते हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। आज सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। प्रोफेसर जगदीश डी कर रहा है, सब का सब हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बैठे हुए लोग भी हमारे आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। जहां तक पिछड़े वर्गों को आरक्षण का सवाल है, 52.5% से 64% संख्या हो गई और इनको 27% दिया जा रहा है, उसको भी समाप्त कर दिया गया आरक्षण। तो जगदेव बाबू ने इनके लिए कहा कि पिछड़े वर्गों को शासन और प्रशासन में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दो, यह भी नहीं हो रहा है। फिर आगे जगदेव बाबू ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को प्राथमिक विद्यालय से लेकर पीएचडी के विद्यालयों में अनिवार्य रूप से इसको लागू कर दिया जाए, ताकि डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता और प्रतिभा का लाभ पूरा देशवासियों को मिल सके। और जहां तक हो सके तो पूरे देश में हमारी सरकार बनेगी तो जितनी गैर मजरूआ जमीनें हैं, सारी जमीनों को 2.5 एकड़ के हिसाब से सभी भूमिहीनों में हम बांट देंगे और ये काम मात्र 2 साल के अंदर हम कर देंगे। यह भी काम नहीं किया गया। जहां तक बिहार विधानसभा का भंग करके अविलंब चुनाव करा दो 6 माह के अंदर, तो चुनाव तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जो जगदेव बाबू ने मुद्दे उठाए हैं, एक भी मुद्दा आज तक किसी राजनीतिक दल ने पूरा नहीं किया है। इसलिए जगदेव बाबू, उनके दल, उनके आंदोलन, उनके नारों की प्रासंगिकता आज भी है और कल भी रहेगी, जब तक कि पूरा यह सपना पूरा नहीं हो जाता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दुख झेला है आजादी की समाज जलाने वालों ने, मुल्क पर राज किया है अक्सर बड़े घराने वालों ने। चंबल में रहने वालों ने तो चंद घरों को लूटा है, इस सारे देश को लूटा है इन देश चलाने वालों ने। इसलिए मेरा कहना है कि लेनिन तेरी कुर्बानी को हम व्यर्थ न जाने देंगे और तेरे सम्मान और स्वाभिमान को कभी झुकने और ना झुकाने देंगे। चाहे लहू से लाल हो जाए धरती, मगर तेरी गुलशन पर हम कभी आंच न आने देंगे, आंच न आने देंगे। जय भारत, जय भारती। अभी आप सुन रहे थे जगदेव बाबू के नीति और नारे को, जो हमें बता रहे थे मौर्य जी, जो राजनीतिक चिंतक और लेखक है। इसी तरह हम उनसे बराबर चर्चा करके आप सबों के बीच भारत की गंभीर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बातों को लाएंगे और आप इसका लाभ उठाकर अपनी चेतना को जगाएंगे और जगाने के साथ साथ अपने गांव घर से लेकर देश में एक जो माहौल गलत चल पड़ा है उसका प्रतिकार करते हुए हमें अपने हक और हिस्से के लिए जगदेव बाबू के विचारधाराओं को लाने का प्रयास करना चाहिए। यही हम सब अपनी बातों को विराम करते हैं।